नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सबको पता ही है कि यूक्रेन ने जो रूस पर जो घातक ड्रोन अटैक किया था, उसके बाद जो रूस की प्रतिक्रिया आई थी कि हम इसका बदला लेंगे। और खबर है कि रूस ने अपना बदला लेना यहां पर शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को डेट वाइज समझते हैं कि क्या कुछ ये 7-8 दिनों में घटा है रूस और यूक्रेन के बीच। सबसे पहले ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत होती है और ये बातचीत घंटों चलती है। इस बातचीत के बाद पुतिन यूक्रेन पर एक बड़ा ड्रोन अटैक कर देते हैं। फिर आती है 1 जून। 1 जून को जो अनएक्सपेक्टेड था पूरी दुनिया के लिए, यहां पर यूक्रेन की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया जाता है स्पाइडर वेब करके, जिसमें रूस में जो एयरबेस हैं उनको यहां पर ड्रोन के माध्यम से ट्रकों में भर भर के यूक्रेन ने जो ड्रोन भेजे थे उससे एयरबेस, और बताया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, जो बॉम्बर्स जो यूक्रेन में बम बरसाते थे, अच्छा खासा नुकसान यूक्रेन ने रूस को यहां पर पहुंचाया, एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। इस बात से रूस बहुत ही एग्रेसिव था कि इसका हम जवाब इन्हें देंगे। हालांकि रूस ने तुरंत जवाब नहीं दिया और जो 2 तारीख को रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार्ता पेंडिंग थी इस्तांबुल टर्की में, वो वार्ता भी होती है और 1 घंटे लगभग ये वार्ता चलती है। 2 जून को, 1 जून को अटैक, 2 जून को वार्ता होती है। 3 जून को एक बार फिर से यूक्रेन जो क्रीमिया में ब्रिज बना हुआ है इस पर अटैक कर देता है, इस पर एक ब्लास्ट होता है। यूक्रेन की तरफ से इसकी वीडियो जारी किया जाता है कि इस तरीके से हमने जो क्रीमिया वाला जो ब्रिज है, जो यूक्रेन जो क्रीमिया और रूस को जोड़ता है, उस ब्रिज पर ब्लास्ट किया गया है। जो यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी है एसबीयू, उसने दावा किया कि रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला ब्रिज, जो कर्च ब्रिज है, इसको हमने यहां पर उड़ा दिया है। 1100 किलो विस्फोट का इसमें इस्तेमाल किया, इस तरीके से इनके द्वारा दावे किए गए। इन्होंने कहा कि हमने 2022 और 2023 में इस पुल पर पहले भी हमला किया हुआ है। हालांकि रूस की जो मिलिट्री है उसकी तरफ से यह बताया गया कि यह हमला हमने नाकाम कर दिया और 3 घंटे के लिए हमने इस पुल को बंद किया था। उसके बाद ये पुल सामान्य रूप से हमारे द्वारा चालू कर दिया गया है। ये वो पुल है जिस पर यूक्रेन के द्वारा ये तीसरी बार था जो अटैक किया गया है। ये पुल है जो यूक्रेन जो क्रीमिया वाला क्षेत्र है और जो रूस का क्षेत्र है उसको यहाँ पर जोड़ता है। 2014 में रूस ने इस जैसी क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया, उसके बाद ये पुल बनाने का काम यहां पर शुरू होता है। 21,000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आता है। उसके बाद 2018 में ये आम लोगों के लिए यहां पर खोल दिया जाता है। इसमें रोड भी है और इसमें ट्रेन रूट भी है, दोनों सुविधाएं इस पुल पर उपलब्ध हैं। एकमात्र क्रीमिया और रूस को जोड़ने का, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो एकमात्र माध्यम है क्रीमिया और रूस को जोड़ने का, वो यही पुल है। ठीक है, उसके बाद रेल और सड़क मार्ग इस पर अलग अलग बने हुए हैं। इस तरीके से ये पुल आप तस्वीर में देख सकते हो कि ये वो पुल है, ये वो पुल है जो कि क्रीमिया और रूस को यहां पर जोड़ता है। इसके बाद 4 जून की खबर आती है। 4 जून को ट्रंप और पुतिन की एक बार फिर से फोन पर बातचीत होती है, क्योंकि माहौल गर्म था। एक के बाद एक यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा था और ऐसे हमले कर रहा था, बड़े हमले कर रहा था। वो ड्रोन अटैक तो इतना खतरनाक तरीके से रूस ने उस मिशन को अंजाम दिया कि यहां पर पूरी दुनिया, इस जैसी न्यूज निकली उसके बाद चौंक गई कि यूक्रेन भी इस तरीके के हमले को अंजाम दे सकता है। रूस यहां पर इस हमले को रोक नहीं पाया। इनकी बातचीत होती है फोन पर 4 जून को। 1 घंटा 15 मिनट इनकी बात चलती है। 75 मिनट इनकी फोन पर बातचीत होती है। कई मुद्दों पर ये बातचीत करते हैं। ईरान वाले मुद्दे पर बात करते हैं और यूक्रेन वाले मुद्दे पर बात करते हैं। ट्रंप की तरफ से इनका जो प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, उस पर ये ट्वीट कर जानकारी देते हैं कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है। 1 घंटा 15 मिनट ये बात चली है, जिसमें इन्होंने कहा कि जो बातचीत हुई है इस पर इमीडिएटली जो सीज फायर है, शांति है, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। और इसी बातचीत में पुतिन ने ट्रंप से कहा था कि हम बदला लेंगे, जो ड्रोन अटैक हुआ है उसका बदला लेंगे। अब खबर है कि 400 ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर रूस की तरफ से दाग दी गई है। पूरी रात इस तरीके से
यूक्रेन पर रूस की द्वारा हमला किया गया है और पूरी रात इस तरीके से यूक्रेन में अंधेरा हुआ ही नहीं, इस तरीके से मिसाइलों के द्वारा जो बम गिराए गए, इस तरीके से उजाला पूरी रात यहां पर यूक्रेन में रहता है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हो कि किस तरीके से यूक्रेन में रूस ने तबाही मचाई है। राजधानी कीव पर और भी जो भी बड़े बड़े शहर हैं, रूस की द्वारा सभी शहरों को एक साथ रात में टारगेट किया गया और पूरी तरीके से यहां पर नुकसान पहुंचाया गया। खार्किव जो एक शहर है यूक्रेन का, इस पर मोस्ट पावरफुल अटैक हुआ है जब से ये जंग शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा हमला था खार्किव पे। जो खार्किव के मेयर हैं, इन्होंने बताया कि जो रूस की सीमा है उससे 30 किलोमीटर के दायरे में ये शहर आता है, जो कि उत्तर पूर्वी रूस में यूक्रेन में स्थित है। कम से कम 40 विस्फोट हुए हैं इस जगह पर। उसके बाद जो राजधानी कीव और भी बहुत सारे प्रमुख शहरों पर रूस के द्वारा 400 ड्रोन, 40 से ज्यादा मिसाइलें इस तरीके से दागी गई। रूस के जो Tu-95MS जो बम्बर एयरक्राफ्ट है, उससे रूस ने यहां पर इन मिसाइलों को दागा है। ये थी खबर। उसके बाद व्लादिमीर जेलेंस्की का ट्वीट आता है कि किस तरीके से रूस के द्वारा अटैक किया गया है यूक्रेन में, जहां पर इन्होंने वही पुराना आलाप अपना गाया कि यहां पर निहत्थे सिविलियंस पर टारगेट किया गया, जहां पर सिविलियंस रहते हैं उन बिल्डिंगों को टारगेट किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। और इस तरीके से दुनिया को देखना चाहिए कि रूस किस तरीके से सिविलियंस को टारगेट करता है। इनके तरफ से ये स्टेटमेंट आते हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। रूस की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हमने उन्हीं जगहों को टारगेट किया जहां पर या तो यूक्रेन के हथियार रखे हुए हैं या जहां पर यूक्रेन के हथियार बनते हैं। हमारी टारगेट जो लोकेशन थी वो बिल्कुल सेट थी। जो निशाने हमने रखे हुए थे अपने रडार पर, हमने सिर्फ उन्हीं पर यहां पर निशाना मारा है और उनको पूरी तरीके से हमारा ये मिशन सफल हुआ है। यानी कि 1 तारीख को जो इन्होंने ड्रोन अटैक किया रूस पर, उसके बाद एक बड़ी तारीफें लुटेट रहे थे पूरी दुनिया में कि देखो हमने कैसे बढ़िया अटैक कर दिया, खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। और जैसे इन पर होता है तो वही पुराना कि सिविलियंस पर हमला कर दिया। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पर होता है तो इस तरीके से लोग दिखाते हैं कि कैसे हम पर अत्याचार हो रहा है। ये जो मैप देख रहे हो आप, इसमें जो डार्क वाला क्षेत्र देख रहे हो, क्रीमिया से लेकर खारसेन, लुहांस्क, डोनेस्क वाला जो रीजन है, रूस इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। क्रीमिया 2014 पहले ही कब्जा कर चुका था। यहीं पर एक पुल है जिस पर यूक्रेन की तरफ से हमला भी किया गया है। ये क्रीमिया वाले क्षेत्र और रूस को जोड़ता है। इस क्षेत्र पर रूस कब्जा कर चुका है। और जो आप डार्क में देख रहे हो, इस क्षेत्र पर सितंबर 2025 तक की कहा जा रहा है कि रूस इस वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। और जो डार्क पिंक, जो लाइट पिंक कलर देख रहे हो, ये बताया जा रहा है कि एंड 2025 तक रूस इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लेगा। जो लाइट वाला पिंक वाला आप क्षेत्र देख रहे हो और जो डार्क, जो लाइट क्रीम वाला क्षेत्र देख रहे हो आप, इस पर बताया जा रहा है कि एंड 2026 तक रूस इस पर भी कब्जा कर लेगा। यानी कि आप देख सकते हो कि जो ब्लैक सी है, इससे जो यूक्रेन की कनेक्टिविटी है रूस पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। और जिस तरीके से रूस आगे बढ़ रहा है, यानी कि 2026, जो लास्ट 2026 की बात कही जा रही है, उससे पहले भी रूस इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। अभी इतने इस क्षेत्र के बड़े बड़े कीव और भी बड़े बड़े शहरों पर रूस के द्वारा ये हमला हाल ही में किया ही गया है। रूस बड़ी तेजी से यूक्रेन के अंदर घुसता जा रहा है और ये क्षेत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो ईस्ट वाला क्षेत्र है यूक्रेन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है रूस का, यूक्रेन का। इसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो ट्रंप इन्हें हथियाना चाहते थे यूक्रेन से, यूक्रेन ने देने से मना कर दिया। उसके बाद यूक्रेन अमेरिका भी गया था कि डील कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर यूक्रेन को धमकाना शुरू कर दिया था कि युद्ध में मदद नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे, हथियार नहीं देंगे। उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति इस चीज के लिए मान गए थे। हालांकि वो डील अभी तक हो नहीं पाई है और रूस इसी क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि बहुत ही अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स से संपन्न क्षेत्र है। यानी कि अच्छा खासा इस क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का यहाँ पर मिनरल्स पाया जाता है। तो ये जो वाला क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों की इसी क्षेत्र पर नजर है। यूक्रेन ने जो सोमवार को, जो 2 जून को जो मीटिंग हुई थी, 1 जून को जो अटैक करने के बाद इन्होंने कहा था कि 30 दिन का प्रस्ताव कर लेते हैं बिना शर्त के साथ।
रूस ने यहाँ पर जो पुतिन है, जो रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव जो सीज फायर है नहीं होने वाला, क्योंकि सीज फायर का कहकर तुम पश्चिम से हथियार जुटाने लग जाओगे और जो हम पर हमले हैं वो उनको अंजाम देने लग जाओगे। तो इन्होंने इस बात से यहां पर मना कर दिया। अब इनका क्या रोल है, पुतिन का, क्यों, पुतिन का और ट्रंप का, बड़े लंबे समय से इन्होंने वादे किए थे अपने चुनाव प्रचार के समय कि मैं होता तो ये जंग होने नहीं देता और मैं आऊंगा तो 24 घंटे के अंदर जंग रुकवा दूंगा। अभी तक ये सफल नहीं हो पाए हैं। बड़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मैं जंग रुकवा दूं, सीज फायर करा दूं, जिससे मुझे क्रेडिट मिल जाए कि मैंने ये जंग रुकवा दी। 4 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है पुतिन के साथ। 20 जनवरी को जो इन्होंने शपथ ली थी उसके 1 महीने के अंदर ही इन्होंने 12 फरवरी 2025 को पुतिन से बात की थी। शांति वार्ता के लिए बातचीत हुई थी कि युद्ध को समाप्त कर देते हैं, लेकिन बात नहीं बनी। उसके 1 महीने बाद ही 18 मार्च को इन्होंने फिर से बात की, शांति वार्ता, युद्ध विराम कर देते हैं, बात नहीं बनी। 19 मई को होती है और उसके बाद ये 4 जून को होती है, जिसमें पुतिन ने कहा था कि हम जो ड्रोन अटैक हुआ है उसका बदला लेंगे। यानी कि इनकी बात होती है, उसके बाद रूस यूक्रेन पर और घातक हमला यहां पर कर देता है। यानी कि इनकी बातचीत का यहां पर कोई भी असर नहीं है और ये बिल्कुल भी विफल हो चुके हैं। अब तो इनका भी इंटरेस्ट, ट्रंप का भी इंटरेस्ट इस जंग से बिल्कुल अलग हो चुका है कि लड़ते रहो, तुम्हें जो करना है अब करते रहो, क्योंकि पुतिन यहां पर किसी की सुन नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन क्या ही था, यूक्रेन जो नाटो अलायंस में शामिल होने वाला है, शामिल होने की जिद पकड़े हुआ है, इसी वजह से रूस इस पर अटैक किए जा रहा है और इसको तबाह किए जा रहा है कि जब तक तुम जिद नहीं छोड़ोगे नाटो में जाने की, तब तक तुम इसी तरीके से कूटे जाओगे। और यूक्रेन यहां पर मानने को तैयार नहीं है, वो जिद लगाए बैठा है कि नाटो में जाएंगे। ये नाटो के कुछ सदस्य हैं और यूक्रेन इसमें शामिल होना यहां पर चाहता है और रूस नहीं चाहता। रूस चाहता है कि एक बार फिर से अखंड रूस जो यूएसएसआर हुआ करता था, एक बार फिर से उन देशों को साथ लाने की रूस यहां पर एक भविष्य में देखता है कि इस तरीके से हम एक पूरा रूस को एक बार फिर से जो अखंड यूएसएसआर था उसको जोड़ेंगे। जैसे भारत कहता है कि अखंड भारत एक दिन बनेगा, इसी तरीके से रूस भी सपने देखता है कि हम भी एक दिन पूरा अखंड यूएसएसआर फिर से एक बार बनाएंगे। जो पश्चिम के देशों ने मिलकर तोड़ा है उसको एक बार फिर से हम बनाकर रहेंगे। और इस जंग में एक टेस्टिंग हो भी रही है। पूरे जो यूरोप वाला जो क्षेत्र है, पूरा यूक्रेन को अपनी तरफ से पूरी जो संभव मदद हो सकती है वो कर रहा है। अमेरिका की तरफ से जो भी पैसा दिया जा सकता है, बिलियन और डॉलर का पैसा दिया जा रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं। किस बात की कमी इनकी तरफ से हो रही है, किसी बात की नहीं है। हथियार वगैरह मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, यूके की तरफ से बढ़िया इन्हें हथियार दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी रूस के सामने, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि डेमो वॉर चल रहा है यूरोप और रूस और नाटो। एक तरीके से आने वाले फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि ये तैयारी हो कि ये लोग कितने सक्षम है। रूस आने वाले समय में इनको भी हो सकता है कि तोड़े इसी तरीके से कि इनका हमने देख लिया कि यूक्रेन को ये किस तरीके से बचाने में सफल नहीं हुए। ये थी अपडेट। जो रूस की तरफ से घातक हमले जारी हैं, जो ड्रोन अटैक हुआ है उसका बदला रूस की तरफ से लिया जा रहा है इस वक्त। अब देखना होगा कि ये जंग किस मोड़ पर जाकर रुकती है, क्या होता है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो इस जंग के रुकने के कोई भी आसार नहीं है। कोई भी इस जंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। जो ट्रंप की तरफ से थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा था वो भी अब पुतिन उनकी बात मान नहीं रहे हैं, तो ये सब अभी तक चल रहा है। ये थी अपडेट। जैसी कोई नई अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।